बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मेरा नाम है आमिर शहज़ाद और आप देख रहे हैं आमिर शहज़ाद यूट्यूब चैनल। और आज का ये जो वीडियो है ये बेसिकली हाइड्रो सर्वे के ऊपर है और ये मुझे वीडियो आमिर शहबाज भाई ने भेजा है और ये उनका सेकंड वीडियो है। पहले वीडियो में हमें वो कुछ हाइड्रो सर्वे के बारे में बता चुके हैं, अभी वो इक्विपमेंट्स और कुछ चीज़ों के बारे में और बताएंगे। तो चले मिल के उनसे सीख लेते हैं कि हाइड्रो सर्वे में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं और इनको कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये मेरा यूट्यूब के ऊपर चैनल है आमिर शहज़ाद 216 के नाम से। जब आप मेरे चैनल को फाइंड कर लें तो आप इसको यहाँ से सब्सक्राइब लाजम कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद ये साथ में जो बेल आइकॉन है इसको लाजम क्लिक करें और यहाँ से चेक मार करके इसको आप सेव करेंगे तो मेरे तमाम के तमाम जो नए वीडियो आने वाले हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं आमिर शहबाज एक न्यू वीडियो के साथ ये वीडियोस आमिर शहजाद साहब के चैनल के लिए बना रहा हूँ मैं, ताकि वो बहुत सारे लोग उनसे कनेक्टेड हैं तो ये वीडियोस देखकर वो थोड़ा बहुत कुछ सीख सकें, कुछ इसके बारे में आइडिया लगा सकें, ताकि वो उनको फील्ड में अगर इस साइड में इंटरेस्टेड हैं तो वो बिल्कुल ये चीज़ सीखें। और आज मैं आपको कुछ रियल टाइम डेटा एक्विजिशन के बारे में बताऊंगा कि रियल टाइम डेटा हम कैसे ले रहे होते हैं। ये हमारा सिस्टम देखें रनिंग है, चल रहा है। इसके अंदर ये नीचे जो विंडो आपको नज़र आ रही है इसमें हमारे पास बोट मैप में बोर्ड नज़र आ रही है जो कि हम लाइंस के ऊपर उस बोर्ड को रन करते हैं। और टॉप लेफ़्ट कॉर्नर पे आपको जो विंडो नज़र आ रही है उसके अंदर हमारी बीम्स हमें नज़र आ रही होती हैं कि वो उनकी फॉर्मेशन क्या है और उसकी डायरेक्शन क्या है, उसमें कोई एरर तो नहीं आ रहा, कोई उसकी डेप्थ कितनी है, ताकि हम अपनी बोट वगैरह को सिक्योर कर सकें। और इस तरह ये इसके अंदर हम इसकी ओरिएंटेशन वगैरह चेंज कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये डिफरेंट इसके फंक्शंस होते हैं। साइड पे हमारे पास इसके अंदर जो विंडो आ रही है उसके अंदर जीपीएस डेटा आ रहा है। जीपीएस डेटा को हम देख सकते हैं, हम कौन सी लाइन पे काम कर रहे हैं वो भी देख सकते हैं। और उस लाइन से डेटा को हम देख सकते हैं, हम कौन सी लाइन पे काम कर रहे हैं वो भी देख सकते हैं। और उस लाइन से कितना डिस्टेंस पे हैं पोर्ट स्टार्बोर्ड, मतलब लेफ़्ट या राइट, कितना ज़्यादा डिस्टेंस पे हैं हम, ये भी हम ऊपर लेफ़्ट राइट इंडिकेटर में देख रहे हैं ऊपर। और उसके बाद ये पूरी वीडियो जो है ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर रियल टाइम डेटा एक्विजिशन हो रही है। और ये जो विंडो है हमारी इसके अंदर वो आप देख सकते हैं कि बीम फॉर्मेशन कैसे हो रही है, बीम्स नीचे मतलब किस तरह का इमेज दे रही हैं हमें। ये हमारी मेन विंडो है जो सर्वेयर के कंट्रोल में होती है और वो सारा डाटा जो है वो रियल टाइम डाटा इसके ऊपर देख रहा होता है कि किस तरह पोजीशन हमारी एक्यूरेट आ रही है, मोशन सेंसर सही काम कर रहा है। ये हमारी दूसरी विंडो होती है, जिस स्क्रीन होती है जो कि हमारे कॉक्सन जो बोट चलाने वाला ड्राइवर होता है, ये कॉक्सन कहते हैं उसको, उसके पास होती है। तो वो इसको देख रहा होता है, उसकी लाइन को फॉलो कर रहा होता है और पूरा एक सिस्टम इसके ऊपर चल रहा होता है। ये देख सकते हैं आप, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, 2 एलसीडी, उसके बाद ये पूरा एक सिस्टम काम कर रहा होता है और डेटा को लेने के लिए। ये हमारा सिम बॉक्स है जिसके अंदर सोनार का डेटा, उसके बाद जीपीएस का डेटा, ड्यूल एंटीना हेडिंग का डेटा, एमआरयू का डेटा, मोशन रेफरेंस यूनिट जो मैंने आपको पिछली दफ़ा बताया था, उसके अंदर सारा डाटा हम इसके अंदर ये सारे डाटा को। ये हमारा सोनार हेड है जिसके राइट साइड पे आपको दिखाया गया कि इसका वहाँ से ये बीम्स ट्रांसमिट करता है, रिसीव करता है। जबकि इसके ऊपर जो दूसरा बॉक्स ब्लैक बॉक्स लगा हुआ है लेफ़्ट साइड पे, ये इसको मोशन रेफरेंस यूनिट है जो कि रियल टाइम रोल, पिच एंड हीव। ये इंस्टॉलेशन इसकी हो चुकी है और ये अभी रेडी है काम करने के लिए। तो ये इसकी पिक्चर है, आप देख सकते हैं कि ये पानी के अंदर इसका फिर ड्राफ्ट कितना है ये भी आप देख सकते हैं कि पानी में कितना डूबा हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है।
यहाँ आप इजीली देख सकते हैं कि हमने दो एंटीनाज यूज़ किए हुए हैं वो हेडिंग के लिए। यहाँ आप इजीली देख सकते हैं कि किस तरह हमारा डाटा जो है वो मैप पे डिस्प्ले हो रहा है। ये हमारा रियल टाइम डाटा डिस्प्ले हो रहा होता है जो कि हमें बता रहा होता है कि नीचे डेप्थ क्या है और इसके जो अगर कोई एंकर वगैरह गिर जाता है, कोई शिप डूब जाता है, तो वो भी हम इसके ज़रिए, क्योंकि ये हाफ़ मीटर से भी कम की रेजोल्यूशन, बहुत अच्छी रेजोल्यूशन हमें दे रहा होता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी सेटिंग क्या है, लेकिन वो इसकी रेजोल्यूशन इतनी अच्छी होती है कि ये नीचे अगर कोई चीज़ डूब जाती है तो ये इसका पूरा इमेज जो है वो आपको बना के देता है। अगर आप जट्टी के अक्रॉस जा रहे होते हैं तो जट्टी के अलॉन्ग जा रहे होते हैं तो आपको पूरी जट्टी का इमेज जो है वो आपको नज़र आ रहा होता है कि अभी ये पिलर आया है, अभी ये सारी चीज़ें, ये बहुत अच्छा इमेज देता है। मल्टी बीम सिस्टम, ये हमारा RTK सिस्टम है GPS के लिए, जो पोजीशन के लिए हम यूज़ करते हैं। उसके बाद इसका रेडियो एंटीना वगैरह, ये आप जो लैंड सर्वे में सिंपल बेसिक टेक्निक है वो इसमें यूज़ हो रही होती है। लेकिन इसमें एक मेन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है टाइड। वो हम इसकी टाइड करेक्शन जो है, रियल टाइम टाइड करेक्शन, जो इसकी एलिवेशन का डिफरेंस होता है वो हम एज अ रियल टाइम टाइड कंसिडर करते हैं। और इसमें आप देख सकते हैं कि ये हम सोनार हेड है हमारा, वो बोट के साथ, उसका जो पोल है वो बोट के साथ कनेक्टेड है। तो देखें कैसे इसको बोट के साथ कनेक्ट किया जाता है। इसके अंदर सबसे जो मेन चीज़ है वो इसकी वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन कंट्रोल करनी चाहिए। ये हमारी डाटा एक्विजिशन हो रही है और हम इसको नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आपको और ज़्यादा अच्छे से कुछ और चीज़ें भी लेकर आऊँगा, टेक्निकल चीज़ें जो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, और अल्लाह ताला मिस्टर आमिर शहज़ाद साहब को के लिए मेरी दुआ है, क्योंकि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक तो जूनियर्स को हेल्प करते हैं, उसके अलावा काफ़ी अच्छा उनका मतलब गाइड करते हैं हर चीज़ में। मुझे भी काफ़ी गाइड किया उन्होंने, कभी जब मैं GPS वगैरह में कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं उन्हीं से हेल्प लेता हूँ, और काफ़ी अच्छा गाइड करते हैं। और माशाल्लाह से उनका एक जो सिखाने का जज्बा है वो मुझे बहुत पसंद आता। आप सब भाई भी उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र दे। और वीडियो क्लास में ये एक छोटा सा पैगाम आपके साथ दूसरा शेयर करना था कि अमन शहबाज भाई ने मुझे अपना ईमेल भी शेयर किया हुआ है, और उन्होंने ये कहा है कि किसी भी आदमी को अगर इससे रिलेटेड जो सिंगल बीम या मल्टी बीम का प्रोसेस है, इसके इंस्ट्रूमेंट कैसे इंस्टॉल करते हैं, या डाटा प्रोसेस, या कोई भी हाइड्रो सर्विस रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो, तो आप ईमेल के थ्रू उनसे पूछ सकते हैं और वो इंशाल्लाह आपको अच्छे तरीके से रिप्लाई दे देंगे। और दूसरा, वीडियो की रिकॉर्डिंग के दौरान सेंटर में थोड़ा सा कुछ डिस्प्ले का इशू है, जो मेरी काफ़ी कोशिश के बावजूद वो क्लियर नहीं हो सका, तो उसके लिए मैं माज़रत खा हूँ। तो वो किसी और वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि मैं या आमिर शहबाज भाई जैसे भी हो सका हम लोग उसको क्लियर कर देंगे। तो उसके लिए जो आने वाली नेक्स्ट वीडियो का प्रॉमिस आमिर शहबाज भाई ने किया है, वो इंशाल्लाह उसमें वो हम लोग को मज़ीद क्लियर कर देंगे। तो बस यही एक छोटी सी क्लियरेंस थी। एक आमिर शहबाज भाई का जो ईमेल है वो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। आपको हाइड्रो सर्विस रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा वो इंशाल्लाह आपको क्लियर कर देंगे। तो उम्मीद है कि बाकी वीडियो की तरह ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, और इसको शेयर जो है वो आप लाजमी किया करें, चाहे वो फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, कहीं भी। तो ये क्योंकि इसी तरह एक चेन बनी हुई है जो ऑलमोस्ट 2 साल पहले शुरू की गई थी, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी इस पे ऑलमोस्ट 1.5 मिलियन व्यूज़ हैं और 16,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको आगे कंटिन्यू चलते जाए। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आमिर शहबाज भाई से और जो मुझसे हो सका हम लोगों के सर्वे से रिलेटेड जो है वो वीडियो को अपलोड करते रहते हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।